Good morning, student. I am Sandhya Rai. I am going to teach next topic of lesson second. पिछले क्लासेज में इसके ऊपर के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन. और यह रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? तो 24 आवर में यह रोटेशन कंप्लीट करती है पृथ्वी. और इस रोटेशन की जो किस दिशा से चलती है? तो वेस्ट टू ईस्ट या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और जिस वजह से रात और दिन होते हैं. इसके बाद आपका आता है रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन. और इस रिवॉल्यूशन में पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में हम कितना टाइम लगता है? 365 और 1/4. ठीक, तो टोटल 365 पूरे एक साल लगते हैं, और हर साल 1/4 डेज बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से पूरे 4 साल पे एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, और इसी कारण से हर चौथे साल लीप ईयर होता है. इसके बाद आपका आता है सोलिस्टिक. सोलिस्टिक क्या होता है? हम जानते हैं कि 21 जून जो हमारा है कि पूरे गर्मी के सीज़न में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात मानते हैं. तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा दिन मानते हैं. 22 दिसंबर को हम सबसे बड़ा दिन ठंडी में मानते हैं, और 21 जून को हम क्या मानते हैं? 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात मानी जाती है. उस कंडीशन में जो 21 जून को है उसे हम समर सोलिस्टिक के नाम से जानते हैं, और 22 दिसंबर को हम विंटर सोलिस्टिक के नाम से जानते हैं. ड्यूरिंग द जून सोलिस्टिक. अब जून सोलिस्टिक मतलब 21 जून. द सन रेज शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो सन रेज, सूर्य की जो रोशनी किरणें हैं, वो सीधे कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसे हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं. और ड्यूरिंग ऑफ दिसंबर सोलिस्टिक को हम क्या मानते हैं? 22 दिसंबर. द सन रेज शाइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, जिसे हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं. इक्लिप्स. व्हाट इज इक्लिप्स? The revolution of the earth around the sun and the revolution of the moon around the earth cause eclipse. जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाने की जो कंडीशन है के कारण एक समय ऐसा आता है जिस समय कि एक दूसरे सूर्य और पृथ्वी या चंद्रमा और सूर्य के बीच में मून पृथ्वी आती है, तो उस कंडीशन को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं. अब ग्रहण 2 टाइप्स के होते हैं. पहला सोलर इक्लिप्स और दूसरा लूनर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सोलर इक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, जिस वजह से सन की जो लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण. सूर्य की लाइट नहीं पहुंच पाई तो उसको क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण. उसी तरह से आपका आता है लूनर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स में क्या आता है? सूर्य और मून के बीच, हिंदी में इसे सूर्य कहते हैं और इसे चंद्रमा. तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अर्थ आ जाता है तो सूर्य की जो लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाती है. तो इस कंडीशन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण. इसके साथ ही आपका ये लेसन टोटल कंप्लीट होता है, और इसके होमवर्क में एक्सरसाइज अभी मैं दूंगी, जिसे आपको जो भी बाकी एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारे आपको बुक्स में ही फिल करने हैं. अब बाकी शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर, ये आपको शॉर्ट नोट के लिए मैंने बुक में ही अभी पेजेस भेजूंगी, उसमें मैंने टिक लगाया है, और क्वेश्चन आंसर मैंने खुद बाय हैंड लिखकर आपको भी मैं सेंड करूंगी, जिसको कि कंप्लीट करना है फेयर कॉपी पे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.